नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। पैसा, घमंड, द्वेष, वजूद सब जलते हुए देख रहे हैं। ये गीता का ज्ञान है कि ये सभी चीज जो है सो शायद आदमी को इस तरह से बना देते हैं कि वो अपने आप ही अंदर अंदर जल सकते हैं या ऐसा कुछ फीलिंग्स उनमें आ जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों से। आज का प्रश्न है मोरक्को की राजधानी कहाँ है। आपको अगर इसका आंसर आता है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है तो आप अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और जल्दी से टाइप करके इसका आंसर भेजिए। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, ठीक है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग, आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। अगर स्थिर मन से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, आपका मन अगर स्थिर है तो आप दुनिया के बड़े से बड़े जंग को जीत सकते हैं, यह सत्य है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 भारत के किस गाने को दिया गया था, तो शायद आप इसके लिए तैयार हैं और आप जानते हैं यह गाना नाटू नाटू है और इस फिल्म से किस फिल्म से संबंधित है, तो RRR से संबंधित है। यह एक दक्षिण भारतीय फिल्म था जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था NT रामाराव, जिनका नाम था NT रामाराव। ये कहां के मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के। किस देश के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वार्ड्स टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन कालीन नागरिक हैं जो जिन्हें वहां का अधिकार देने के लिए यह जनमत संग्रह कराया जा रहा है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया था? आंसर होगा 31 अगस्त को। 31 अगस्त को ही मनाया गया था। विश्व संस्कृत दिवस सबसे पहले 1969 को मनाया गया था, ठीक है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत में 3500 साल पहले हुई थी। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो आंसर होगा इसरो। समुद्र में जो मछली मारने के लिए मछुआरे जाते हैं, किसी कारणवश उन्हें जो दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उससे पूर्व सूचना देने के लिए इसरो ने इस संयंत्र का विकास किया है। हाल ही में किस राज्य के भदरवा, राजमा और रामबान सुले शहर को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। यह जो है जम्मू एवं कश्मीर के भदरवा, राजमा और रामबान सुले शहर को GI टैग दिया गया है। यह राज्य है जम्मू एवं कश्मीर। हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है, किस चीज की खोज की है? उन्होंने, तो आंसर होगा सल्फर की। किसकी खोज की है? सल्फर की खोज की है। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए, ठीक है, सीक्रेट जो जानकारी है, खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑरॉन विमान का किसने लॉन्च किया है? ऑरॉन विमान को, तो इसका आंसर होगा इजराइल ने। किसने किया है? यही विमान है जो AI आधारित है और इससे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किस देश से है? तो कंपाला जिस देश में होगी वहीं पे होगा। कंपाला जो है सो कहाँ की? युगांडा की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इसलिए वो देश कौन सा होगा? युगांडा होगा। कौन सा देश होगा? हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया है? आंसर होगा इसका, आंसर होगा असम में, असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन सभी नगरों में, इन सभी राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना
प्रारंभ किया है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ किया है। हाल ही में फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो और इसका आंसर होगा जर्मनी में। कहां किया गया था? जर्मनी में। ठीक है, फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप और इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। कहां हुआ था? हाल ही में स्वराज्य ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? स्वराज नाम से ट्रैक्टर आती है ना, तो स्वराज ट्रैक्टर ने किस खिलाड़ी को, किस महान खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी ने। स्वराज ट्रैक्टर्स भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है, या भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन लेयर जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है और शायद उसी कारण हमारा स्किन सुरक्षित हो पाता है और हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं होती है। यह है ओजोन लेयर, और ओजोन इसी कारण से हमने ओजोन को बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाना प्रारंभ किया, और इसका दिन है 16 सितंबर। कब है? 16 सितंबर। इसकी शुरुआत 1987 में हुई और इस ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। जिस प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया था उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, विश्व ओजोन जो दिवस है उसका सिंबल यही है, देख लीजिए 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? किस महीना को केंद्र सरकार ने छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो आंसर होगा सितंबर। आंसर क्या होगा? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, मजबूर भारत, यह इसका टैगलाइन है। और इसका टैगलाइन है सुपोषित, मतलब हिस्ट पुष्ट कह सकते हैं भारत, साक्षर भारत, मजबूत भारत, इसका टैगलाइन है, इसे दिया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव संभावना, अभी मैंने पढ़ाया था, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो हमने बताया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस्र देश की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद होगा मिस्र की राजधानी काहिरा है। कहाँ है? सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी का नाम क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। अगला प्रश्न, युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो युगांडा की राजधानी का नाम कंपाला है। क्या नाम है? ठीक है, आपका पहले का क्वेश्चन था विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप इसका आंसर राइट डाउन कर लीजिए। अभी हाल ही में यह बना है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह कर्नाटक राज्य में जो हुबली जो है वह रेलवे प्लेटफॉर्म है जो विश्व का अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हमने आज टॉप 20 जीके के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कराए। अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।